टोके हुए सुना, और मैं अपेक्षा भी यही करता हूँ बिल्कुल कि वो मुझे बिना टोके हुए सुने। तो राजा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? ऑडियो इको कर रहा है, इसे कृपया ठीक करा दें। जी जरूर, जरा पीसीआर वाले हमारे जो सहयोगी उनसे हम कहेंगे कि जरा इको की जो समस्या है उसे खत्म कर दें। जी प्रतुल जी। जी देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि बाबूलाल मरांडी जी ने जो संकल्प लेकर इस यात्रा की शुरुआत की थी वो था कि भ्रष्टाचार को मिटाना है। इस राज्य में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, और अगर आप कहें तो ब्रेकेज दे दे, पर इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट 10,000 करोड़ का राज्य में जमीन घोटाला था। 1,000 करोड़ का संथाल परगना के एक जिले में साहिबगंज में जो खनन घोटाला हुआ, और सबके तार मुख्यमंत्री के सहयोगियों से जुड़े हुए थे। पंकज मिश्रा ईडी की गिरफ्त में है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं हुई और लगभग उनको 1 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी वो विधायक प्रतिनिधि है माननीय मुख्यमंत्री के। तो क्या इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता है कि ये जितना खनन घोटाला और तमाम घोटाले हुए, इसके तार क्या सीधे कांके रोड से जुड़े हुए नहीं थे? दूसरी बात, बाबूलाल मरांडी जी की जो संकल्प यात्रा है वो ये है कि इस सरकार ने जो युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 20 लाख रोजगार हो जाने चाहिए थे, 4 वर्ष इस सरकार के होने जा रहे हैं, वो बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई। या 20 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, क्योंकि सारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 5,000 और 7,000 रुपए देने की बात थी, वो नहीं दिया। तो यह संकल्प यात्रा है बाबूलाल मरांडी जी की कि बेरोजगारों को उनका हक मिलेगा। महिला उत्पीड़न की संख्या में रिकॉर्ड संख्या में वृद्धि हुई है। अगर राजनाथ जी आप हत्या, बलात्कार और किडनैपिंग के केसेस को जोड़ दें तो झारखंड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि औसतन 5 ऐसी घटनाएं रोज हेमंत सरकार के कार्यकाल में घटती हैं, और होंगी भी क्यों नहीं। जब जिले बिकते हो, जब थाने बिकते हो इस राज्य में, तो यह तो होना अवश्यंभावी था। और देखिए, अब जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो झारखंड के 23 वर्षों में 11 वर्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी शासन में रहे। अगर दीपू जी कहेंगे तो मैं डेटा भी बता दूंगा, 623 दिनों का राष्ट्रपति शासन था यूपीए के कार्यकाल में, जब गवर्नर हाउस कांग्रेस का एक्सटेंशन ऑफिस हुआ करता था। पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हेमंत सोरेन 2 वर्ष से ज्यादा उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 11 वर्ष ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में काबिज रहे। रही बात कि इन 11 वर्षों में बेरोजगारी की संख्या इतनी ज्यादा इन 23 वर्षों में, माफ कीजिएगा, कभी नहीं थी जितना अभी है। इनके सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 7,27,300 रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड लोग अभी प्रदेश में हैं। कृषि लोन की बात करें तो इन्होंने कहा था कि सारे किसानों का लोन माफ करेंगे। प्रदेश में करीब 32 लाख किसान हैं, उसमें इन्होंने क्राइटेरिया जोड़ दिया और इस संख्या को भी कुछ हजार तक सीमित कर दिया। इनका डिलीवरी मैकेनिज्म बड़ा क्वेश्चनेबल है। और राजनाथ जी, एक चीज आपको याद होगा कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने विज्ञापन दिया था कि गरीबों को प्रति लीटर 25 रुपए सब्सिडी देंगे पेट्रोल में। श्वेत पत्र जारी करें ना माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर दम है तो। कितने गरीबों को इसका फायदा मिला? इतना टेक्निकल बदला दिया गया पूरे प्रोसेस को कि कोई इसका फायदा नहीं उठा पाया। तो संकल्प यात्रा बाबूलाल मरांडी जी की इस संकल्प को लेकर भी है कि हम इस भ्रष्ट सरकार को, वादा खिलाफी करने वाली सरकार को, यू टर्न करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और फाइनल पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये कह रहे हैं कि बार बार ईडी सीबीआई जो है सेलेक्टिवली हमें टारगेट करती है। अगर आपने कोई गलती नहीं की तो साहब डर किस बात का? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब माफ कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो 11 घंटे एसआईटी ने उनके साथ गहन पूछताछ की थी, और वो भी उनके घर में नहीं, वो एसआईटी के कार्यालय गए थे। तब तो हमने कभी नहीं कहा था कि विक्टिम कार्ड नहीं खेला था, ये नहीं कहा था कि ओबीसी सीएम को टारगेट किया जा रहा है। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने सीबीआई के दफ्तर जाकर राम जन्मभूमि मैटर में सीबीआई इंक्वायरी को फेस किया था। तब तो हमने कभी नहीं विक्टिम कार्ड खेला था कि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों विक्टिम कार्ड खेलते हैं? उनके तमाम नेता विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? और देखिए, ये त्राहिमाम की स्थिति है प्रदेश में, विधि व्यवस्था की स्थिति कोलैप्स कर गई। और जहां तक हरमू मैदान का प्रश्न है, तो भाई हम तानाशाही वाली सरकार नहीं है। इनकी शायद सभा होती तो मोराबादी में जो मेला लगा था, जो ठेला खुमचे वाले लोग थे, उनको ये रातों रात बुलडोजर चलाकर उजाड़ दी होते। लेकिन अभी आप देखें, मोराबादी में मेला चल रहा है, इसलिए हरमू मैदान है, और हरमू मैदान की कैपेसिटी आज सुबह में इनके पार्टी के एक नेता ने 25,000 बताई, और आज रात होते होते ये संख्या जो है वो घट के 5,000 से 7,000 हो गई।
तो इनके कथनी और जी। करनी में क्या अंतर है इसके चलिए। बारे में आवश्यकता नहीं है। हमारे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। राजदा जी, फाइनली जी। मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारे संकल्प यात्रा की शुरुआत और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के अंत की शुरुआत कल होगी।